नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा साइड किया आपके लिए। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू हमें ये देखना होता है नंबर 1 कि ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। 2019 में ऑलमोस्ट 750 करोड़, 759, 784, फिर 908, 1100 और अभी तक आपको दिख रहा है 1140। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ रहा है, गुड, थम्स अप। नेट इनकम, नेट इनकम इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव में होना इंपॉर्टेंट है, फ्लक्चुएट कर सकती है, उसके बहुत सारे और रीजंस हो सकते हैं, बट अभी कंपनी की इनकम ओवरऑल बढ़नी चाहिए, कम से कम 3 साल में तो मुझे ग्रोथ दिखनी चाहिए। तो अब 2019 में 74 करोड़, 23 करोड़, 104 करोड़, 174 करोड़, 152 करोड़। तो ये समझ आ रहा है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है। ओके, कोई भी हल्की कंपनी, बेकार कंपनी, पेनी स्टॉक आपको 1 साल 2 साल में हो सकता है आपको दिखे कुछ है, उसके बाद वो एकदम से डूबता हुआ दिख रहा है। मुझे चाहिए कंसिस्टेंसी भाई, आप लगातार क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। सो ये एक एग्जांपल है, अगेन कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खुद से एनालाइज करके ही इन्वेस्ट करना है। सो एक चीज जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी यहां पर, जो मुझे बैलेंस शीट को स्टडी करना है, सेल्स और प्रॉफिट कंपनी का सही है या नहीं है। ओके भाई, ओके रिपोर्ट है, पी रेशियो ओके, पीबी रेशियो ओके, अभी डेट टू इक्विटी और करंट रेशियो भी चेक कर लेते हैं 1 मिनट। इनफैक्ट एक कंपनी की बात नहीं है, आपको लगता है निफ्टी 500 की मैं बात करता हूं, आप किसी भी कंपनी का सबसे पहले ये बेसिक जो रेशियोज है ना, ये आप स्टॉक स्क्रीनर पर जाकर देख सकते हो। यहाँ पे जब आप स्टॉक्स यूनिवर्स में जाओगे, आपको निफ्टी 50 दिख रहा है, निफ्टी मिड कैप 100 दिख रहा है, निफ्टी 100 दिखता है। आप निफ्टी 500 के अंदर भी अगर आप देखना चाहते हो, मैंने यहाँ पे निफ्टी 500 सेलेक्ट किया हुआ है, सो आप यहाँ पे फिल्टर डाल लो। आपको मैंने बोला कि हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए, हमें एक डेट टू इक्विटी चाहिए, मैंने लिया हुआ है डेट टू इक्विटी ऑलरेडी, और मुझे एक चाहिए होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मैंने आपको बोला था कि कंपनी की पावर क्या है इंटरेस्ट पे करने के लिए। देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमने लिया हुआ है, और एक मुझे चाहिए था करंट रेशियो, तो करंट रेशियो भी लिया हुआ है। अब करंट रेशियो मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा उतना बढ़िया। सो अब एग्जांपल के लिए मुझे यहां पर देखना है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो। अब देखिए यहां पर ऐसी ऐसी कंपनीज है जहां पे डेट बहुत ज्यादा है और इक्विटी के कंपैरिजन में डेट बहुत ज्यादा है। सो डेट टू इक्विटी आपको यहां पर दिख रहा है। एग्जांपल शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड की हम बात करते हैं, आपको पता होगा शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो यहां पर डेट टू इक्विटी रेशियो आपको 2700 से ऊपर का दिख रहा है, ऑलमोस्ट 2800 के आसपास। उसके बाद करंट रेशियो क्या देखना होता है कि लाइबिलिटी ज्यादा है, एसेट ज्यादा है। सो अगर एसेट ज्यादा होता तो 1 से ऊपर होता, अभी लाइबिलिटी ज्यादा है तो 0.77 दिख रहा है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी हमारा ज्यादा होना जरूरी है, यहाँ पे 0.53 का मतलब जितना इंटरेस्ट लिया हुआ है उसके हिसाब से इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ठीक नहीं है। और अगर मैं यहां पे एक छोटी सी एनालिसिस करना चाहूं, कोई भी स्टॉक आपके सामने खुला हुआ है, आपको बेसिक एनालिसिस करनी बहुत जरूरी है। सो आपको दिख रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू से अभी प्राइस ज्यादा है, तो आप इस शेयर को नहीं खरीदोगे। देन बिजनेस देखना, फ्यूचर देखना, मोनोपोली देखनी, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आपको कैसे पता लगेगा, मैंने आपको ये बता दिया। अब हम आ जाते हैं फाइनेंशियल्स पे। ओके, एक एग्जांपल इसी कंपनी की हम बात कर रहे थे। सो फाइनेंशियल्स में हमने एक चीज समझ ली थी, वो थी सेल्स एंड प्रॉफिट। उसके बाद इनकम में आ गई सेल्स एंड प्रॉफिट। अब बैलेंस शीट का जो दूसरा पार्ट था हमारा, वो था हमारा कि कंपनी के पास टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज कितनी है और उनका ईयर ऑन ईयर क्या चल रहा है। सो अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो यहां पे हम टोटल एसेट्स देख रहे हैं, हम ये एसएमसी के एग्जांपल के लिए बात कर रहे हैं। सो टोटल एसेट्स आपको दिख रहा है 2350 करोड़, 1800 करोड़, 2300 करोड़ और ऑलमोस्ट 2900 करोड़। सो ईयर ऑन ईयर ठीक है, मुझे ग्रोथ दिख रही है, कुछ ड्रास्टिकली कम नहीं है, बट लायबिलिटीज बढ़ रही है, कम हो रही है। सो लायबिलिटीज यहां पर 1600 करोड़, फिर कम हुई 1900 करोड़, 1600 करोड़, 2000 करोड़। सो अब अगर आपको एक बेसिक चीज देखनी हो कि एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी ज्यादा है, सो आप एसेट्स कहेंगे 3000 करोड़ के हैं और 2000 करोड़ की लायबिलिटी है। लायबिलिटी अगर और कम हो जाती है कंपनी के लिए और अच्छा है। ये एनालिसिस है, अगेन आपको खुद से चेक करना है जिस भी कंपनी में पैसा लगा रहे हो। सो फिलहाल के लिए अगेन अ ग्रीन लिस्ट, बिकॉज ग्रीन चेक है यहाँ पे। एसेट ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, बट अगर लायबिलिटीज बढ़ गई तो एकदम से मेरे लिए क्रॉस लग जाएगा। ठीक है, तो मुझे ऑल द टाइम चेक करना होता है। आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर का प्राइस आपका ऊपर जा रहा है, आप कुछ नहीं चेक करोगे, आपको चेक तब करना है जब आपको ये देखना है कि कम हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि होती है प्रमोटर की प्लेजिंग क्या है। अब ये प्लेजिंग क्या चीज आ गई, प्लेजिंग का मतलब होता है, देखो जो प्रमोटर्स होते हैं, मतलब प्रमोटर का मतलब क्या होता है, देखो कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं ये सब।
अब हम क्या करते हैं, हम जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हम अकेले होते हैं। किसी ने कोई मिठाई की दुकान खोली तो वो खुद